आपको व्यवस्था नहीं मिल सकती है, क्यों? मिलेगी आपको प्राइवेट गाड़ियों में व्यवस्था? नहीं मिलेगी। आपको इंश्योरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो प्राइवेट गाड़ियों में बैठते ही क्यों है? कल कुछ हो नहीं, मैं लोगों को कह रहा हूँ जो बैठना चाहिए, कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। प्रशासन क्या करे? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है प्राइवेट गाड़ी की वजह से। तो ठीक है, टैक्स की बात अलग है, टैक्स चोरी अलग, टैक्स चोरी भगवान ना करे कुछ हो गया, कुछ नौकरी हो जाएगा, सरकारी नौकरी वाला। तो इसलिए क्यों लोग प्राइवेट गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे, समझ में नहीं आ रहा। टैक्सी रखी है, चैनल भी चला रहा हूँ, टैक्सी रखी हुई है, को थोड़ा कड़क होना चाहिए। बिल्कुल सही। आए पकड़े, हाँ वापस भेजो, इधर वापस भेजो। मैं कह रहा हूँ गंगा जल रखो, गंगा जल को वापस भेजो। आए क्या करेंगे? गंगा जल की कसम खवाई आप सवारी से भी कि भाई आपने प्राइवेट गाड़ियाँ आनी बंद हो जाएगा, ठीक है? तो चलो आपका चैनल बंद है गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल सर आपका टैक्सी नंबर उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। तो दोस्तों आपने देखा है अभी कि काफ़ी लोग जो समझदार है वो समझ पाते हैं कि वाकई में जो प्राइवेट गाड़ियाँ उनमें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। इस बार मैं खड़ा हूँ गंगोत्री के बैरियल के पास, जो पहला बैरियल है, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से कुछ गाड़ियों को इधर किया जा रहा है क्योंकि आगे जाम की स्थिति ना बने, इसलिए ये जो गाड़ियाँ हैं कुछ यहीं से खाली हो रही है, कुछ वहाँ काफ़ी अच्छा। इस बार कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो रखा गंगोत्री में, जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल हो रखा काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ यहीं से निकाल रहे हैं, कुछ आगे से निकाल, तो ठीक है, मेजरमेंट जो है अच्छा चल रहा है अभी गंगोत्री का। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है टैक्सियों में, उन्होंने इतना नुकसान कर रखा उत्तराखंड सरकार को कि अभी तक भी किसी को पता नहीं लग पा रहा। मैंने कई बार वीडियो बनाई है कि आप गंगा जल रखो और सवारी से भी कसम खवाओ और ड्राइवर से भी कि आपकी गाड़ी प्राइवेट है कि टैक्सी है, क्योंकि इस तरह तो नहीं पकड़ पाएंगे हम कि कोई टैक्सी है कैसी है। लेकिन आपको ये करना होगा। मैं कुछ साल पहले सुनता था कि गंगा जल पकड़वा के जो है गंगोत्री में कसम खवाते एक टैक्सी की प्राइवेट है, और उसका जो भय था वो बना रहता था लोगों के अंदर, पर कम से कम प्राइवेट गाड़ियाँ टैक्सी में चलती थी। अब इसमें नुकसान ये हो रहा है कि उत्तराखंड सरकार को तो नुकसान है ही है टैक्स का, ऊपर से जाम की स्थिति बनी हुई है। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो लोकल टैक्सी वाले उनको नुकसान है, क्योंकि पार्किंग के लिए गाड़ियाँ नीचे जाती है। वहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से पार्किंग के लिए नीचे जा रही है, और जो गाड़ियाँ इमरजेंसी है वो सवारियाँ सीधा पैदल उधर गंगोत्री की तरफ जा रही है। तो आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे जो जैम है, जैम तो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा भी नहीं है इस समय, और ठीक ही मेजरमेंट बिल्कुल ठीक किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ भी को गंगा जल उठवा के गंगा जल की कसम खवा ले, तो ये देख सकते हैं एम्बुलेंस आ रही है और रोड तो क्लियर ही है। तो इस समय जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि प्राइवेट गाड़ियों ने काफ़ी ज़्यादा जो है जो टैक्सी वालों का काम है वो भी तो कर रखा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार को जो टैक्स जाना था उसका भी बड़ा लॉस हो रहा है और बड़ा घाटा पड़ा उत्तराखंड सरकार को भी जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसका सोल्यूशन परमानेंट क्यों नहीं निकल पा रहा, जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है इनका क्यों नहीं निकाल पा रहे या परमानेंट। आप जो टैक्सी वाले उनको तो पड़ ही रहा, उसके साथ में सरकार को भी इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, और जो जैम लग रहा है, जैम की स्थिति भी उसी की वजह से ज़्यादा बनी हुई प्राइवेट गाड़ियों की वजह से। तो प्राइवेट गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोकना चाहिए। आप गंगा जल देखिए और गंगा जल की कसम खवाए, यात्री को भी गाड़ी वालों को भी गंगा जल की कसम खवाए कि हाँ भाई आपकी टैक्सी है कि नहीं है। इस तरह अगर होगा तो जो उसमें सवारी बैठी है वो सही बता देगी और आपको गाड़ी पकड़ में आ जाएगी जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों को चलना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और जो टैक्सियों का नुकसान कर रही है, और इसमें सरकार का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड सरकार को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है टैक्सियों पर, क्योंकि यहाँ पे टैक्स जो है वो कहाँ से मिलना, जब प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत चल रही है तो जो टैक्स आना था उत्तराखंड सरकार को उसका तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन जो टैक्सियाँ हैं टैक्सी वालों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तीसरी बात है जो सवारियाँ बैठती है उनको भी ये उसकी इतनी सोच नहीं है कि प्राइवेट गाड़ियों में आपका जो है वो क्लेम नहीं मिलता है, नो क्लेम हो जाता है, उसमें किसी तरह का भी आपको नहीं मिलेगा कि आप नुकसान करते या उसमें किसी तरह की भी आपको व्यवस्था नहीं मिल सकती है। क्यों मिलेगी आपको प्राइवेट गाड़ियों में व्यवस्था? नहीं मिलेगी। आपको इंश्योरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो प्राइवेट गाड़ियों में बैठते ही क्यों है? कल कुछ हो नहीं, मैं लोगों को कह रहा हूँ जो बैठना चाहिए, कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा।
कि प्रशासन क्या करे? प्रशासन क्या करे? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमें। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है प्राइवेट गाड़ी की वजह से। तो ठीक है, टैक्स की बात अलग है, टैक्स हो गया अलग। टैक्स चोरी, भगवान ना करे कुछ हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं, नो क्लेम हो जाएगा, नो क्लेम, सरकारी नौकरी वाला। तो इसलिए क्यों लोग प्राइवेट गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सरकार ध्यान नहीं दे रही कुल मिला के। टैक्सी रखी है, चैनल भी चला रहा हूँ, टैक्सी रखी हुई है। प्रशासन को थोड़ा कड़क होना चाहिए। बिल्कुल सही आए बात। पकड़े, हाँ वापस भेजो इधर। वापस भेजो। मैं कह रहा हूँ गंगा जल रखो आप। गंगा जल को वापस देखो, आए हाँ। गोपी को सब क्या करेंगे? गंगा जल की कसम खवाई आप सवारी से भी कि भाई आपने प्राइवेट गाड़ियाँ आनी ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सर आपका चैनल कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल सर आपका चैनल टैक्सी नंबर उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। तो दोस्तों आपने देखा है भी कि काफ़ी लोग जो समझदार है वो समझ पाते हैं कि वाकई में जो प्राइवेट गाड़ियाँ उनमें आना हमारा भी नुकसान है, और जो सवारी है उनका तो है ही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है प्राइवेट गाड़ी आने की वजह से। और जो जैम है, जैम की स्थिति तो बनती है, लेकिन जो सवारी है उनको ये पता नहीं होता कि हमारा इसमें नो क्लेम हो जाएगा। अगर हम टैक्सी पे नहीं बैठे हैं तो हमारा किसी भी तरह का बेनिफिट, खुदा खास कुछ हो जाता है आपके साथ, तो आपके किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिलेगा। तो इसलिए सवारी को भी समझना होगा कि आप प्राइवेट गाड़ी में क्यों बैठ रहे और क्यों उस गाड़ी को हायर कर रहे। इसीलिए हम ये कहते हैं प्रशासन से भी कि आपको प्राइवेट गाड़ियाँ रोकनी होगी, और एक गंगा जल की बोतल रखे, कसम खवाने होंगे कि आपकी प्राइवेट गाड़ी है कि टैक्सी है, सवारियों से भी और ड्राइवरों से भी, क्योंकि तब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी जब तक ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए आपने गंगा जल नहीं रखा है। जो यात्रा में आ रहा होगा, जो यात्री होगा, वो नहीं चाहेगा कि हम गंगा जल के झूठे कसम खाएं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक, जय देवभूमि उत्तराखंड।